श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। तो आइए चलते हैं आज की ब्लॉग की तरफ। आज का ब्लॉग बहुत 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 अच्छा होने वाला है, क्योंकि ब्लॉग पूज्य महाराज जी के बारे में होने वाला है। और ये ब्लॉग बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास हो रहा है, क्योंकि पूज्य महाराज जी के पूज्य गुरुदेव का हमारे एक तरीके से हमारे लिए तो हमारी वो प्रिया जू हैं, हमारी स्वामिनी जू हैं। हमने तो स्वामिनी जू नहीं देखी, बट हाँ, अगर हमने प्रकट रूप से कोई स्वामिनी जी देखी है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है, तो उनका जन्मोत्सव है। अब ऐसे तो आप सबको बहुत अलग अलग जगह से पता चल गया होगा, और श्री हितराधा केली कुंज ऐप पे भी मतलब जानकारी आ गई होगी। फिर भी मैंने सोचा मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। कल लाइव में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे। तो पूज्य महाराज जी का जो जन्मोत्सव है वो 25 मार्च से लेके 30 मार्च 2025 तक मनाया जाएगा। इन 5 दिनों में मनाया जाएगा, और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग दिन निर्धारित हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लोग आएंगे तो पूज्य महाराज जी के दर्शन आप लोगों को सहज प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि कब क्या है, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। 25 मार्च को जो मतलब जो जिन भक्तों का निर्धारित है, जो ब्रज के हैं, मतलब ब्रज क्षेत्र, गोवर्धन बरसाना हो गया, भांडेर बन हो गया, जमुना उस पार के लोग हो गए, मतलब जो पूरा ब्रज 84 कोस का जो क्षेत्र है, प्लस आगरा और अलीगढ़, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रज से ही लगता है। ये इन यहाँ के जो परिकर है वो पूज्य महाराज जी के दर्शन पा सकते हैं। अब मैं आपको एक क्लियर बात ये बता देती हूँ। पूज्य महाराज जी का दर्शन मतलब उनके जो मतलब शिष्य हैं उनको प्रकट दर्शन हो जाएंगे, बट जिन्होंने अभी पूज्य महाराज जी से दीक्षा नहीं ली है उनको मतलब बाहर पद यात्रा के शायद दर्शनों में भी हो सकता है। मुझे अभी यही पता है, यही जानकारी है। तो हो सकता है कि बाहर वालों के लिए दर्शन खुले। वैसे जिनकी दीक्षा हुई है उनके लिए दर्शन है। पूज्य महाराज जी के दर्शन सुबह 7:30 5:30 सत्संग के बाद से खुल जाएंगे। तो यहाँ समस्त ब्रज क्षेत्र और अलीगढ़ आगरा के भक्त 25 मार्च को पूज्य महाराज जी का जो दर्शन है वो प्रकट रूप से पा सकते हैं। इसके बाद 26 मार्च को उत्तर प्रदेश के लोग जो है, पूरे यूपी के लोग जो है वो पूज्य महाराज जी के दर्शन पाएंगे। 27 मार्च को जो है दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और पंजाब के जो भक्त हैं, शिष्य परिकर हैं महाराज जी से जो शरणागत हैं उनको दर्शन मिलेंगे। और जो लोग शरणागत नहीं, पूज्य महाराज जी के दर्शन पाना चाहते हैं, उनके जन्मोत्सव में मतलब शामिल होना चाहते हैं, वो महाराज जी की पद यात्रा में आके उनके जन्मोत्सव को बहुत और ज़्यादा शोभावान बना सकते हैं। इसके बाद 28 मार्च को 2025 को NRI हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल, बिहार और गुजरात के शिष्य परिकर जो है वो पूज्य महाराज जी के दर्शन पा सकते हैं। ये आपका 29 मार्च को हो गया। इसके बाद आपका 28 मार्च को हो गया। फिर 29 मार्च को जो है महाराष्ट्र के जो शिष्य परिकर हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और अब समस्त राजस्थान, मतलब पूरा ये परिकर जो है आप आके महाराज जी का दर्शन पा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन ये है कि क्या हमारी दीक्षा नहीं हुई है, हम दिल से गुरु जी को गुरु मानते हैं, तो क्या हमें मतलब हम नहीं आ सकते हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन करने? बिल्कुल आप आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। जितने महाराज जी वो मेरे हैं उससे ज़्यादा वो आपके हैं, जितनी कृपा हम पे हुई है उससे ज़्यादा आप पे हुई है। यदि आप अंदर महाराज जी का दर्शन आप लोगों को नहीं पाने मिलता है, तो भी आप लोग पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव में शामिल होके उनकी पदयात्रा को शोभावान बनाए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा हर्ष उल्लास होगा, क्योंकि हमारी स्वामिनी जी का जो है जन्मोत्सव है। और हमने तो प्रकट रूप से स्वामिनी जी नहीं देखी, हमें स्वामिनी जी दिखाने वाले हमारी स्वामिनी जी तो हमारे पूज्य महाराज जी हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी सबसे ये विनती है, सबसे जितने भी पूरे भारतवर्ष के लोग गुरुजी के बर्थडे में, जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं, श्री राधा केली कुंज में वाहन खड़ा करने का कोई जगह नहीं है। हित के अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो आप अपने वाहन की व्यवस्था खुद कर लें, और वाहन को परिक्रमा मार्ग पे बिल्कुल बिल्कुल ना खड़ा करें। और यदि आप पूज्य महाराज जी के पद यात्रा में, उनके जन्मोत्सव में शामिल होना चाहते हैं, उसकी शोभा बढ़ाना चाहते हैं, तो
किसी भी तरीके का धक्का मुक्की ना करें। मतलब एक जैसा शिष्य होता है ना, आपने भगवान अगर आपके सामने प्रकट हो गए तो क्या आप उनके ऊपर चढ़ जाएं। देखो पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य खराब रहता है। पिछले साल पूज्य महाराज जी ने ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं कराया था। श्री जी की कृपा से पूज्य महाराज जी ने इस वर्ष हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त करवाया है कि हम पूज्य महाराज जी के दर्शन कर सके। यदि आप लोग पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव में, पदयात्रा में या किसी भी प्रकार से शामिल होना चाहते हैं तो आप, एक होता ना शांति का माहौल, कभी कभी पूज्य महाराज जी के यहाँ आप लोगों ने देखा होगा पदयात्रा में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे फिर आगे के लिए रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है। तो यदि आप लोग आए तो जो भी शिष्य परिकर हैं शहीद राधा केली कुंज के, वो तो परिक्रमा मार्ग पे रस्सी लगा देते हैं, उनके साथ थोड़ा कॉपरेट करें, है ना। गुरु जी का दर्शन पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात है, यदि आप लोग आ रहे हैं तो पूज्य महाराज जी के दर्शन करिए, वीडियो नहीं बनाइए। वीडियो यदि आप बनाने में लग जाएंगे तो पूज्य महाराज जी के दर्शन तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से क्योंकि पूज्य महाराज जी का जन्मोत्सव तो पूरा भारतवर्ष एक तरीके से श्री धाम वृंदावन में शामिल होगा। उस वजह से अगर आप मोबाइल अपना अपना देखने में लग जाएंगे तो पूज्य महाराज जी के दर्शन पीछे वाले भक्तों को नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से कॉपरेट करिए कि यदि आपको पूज्य महाराज जी के दर्शन हो गए हैं तो जो आगे वाले लाइन में लोग हैं वो थोड़ा सर झुका लें, क्योंकि जो पीछे के लोग हैं वो भी हमारे गुरु भाई बहन ही, वो भी कहीं ना कहीं दूर से आए हैं महाराज जी के दर्शन पाने के लिए। तो और वृंदावन में अगर आप आइएगा तो वृंदावन की स्वच्छता का खास ध्यान रखिएगा। अभी पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ हो चुका है। तो यदि आप वृंदावन आ रहे हैं, फूल इत्यादि कुछ भी ले रहे हैं, तो रैपर जो है वो प्लीज़ धाम में मत फेंकिएगा। कुछ खा के धाम में मत फेंकिए। आप अपनी गंदगी अपनी गाड़ी में, अपने पर्स में, अपने जेब में रख लीजिएगा। जहाँ भी आपको नगर निगम का कूड़े वाला दिखाई दे प्लीज़ वो वहाँ पे डालिए, कि हम सबकी जिम्मेदारी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि हमारी स्वामिनी जी के जन्मोत्सव में शामिल हुए तो फिर कल को कोई ये कहे कि अरे उनका जन्मोत्सव था और यहाँ पे गंदगी करके लोग चले गए। ये मौका हमें किसी को नहीं देना है। मतलब पूज्य महाराज जी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। किसी भी तरह की गंदगी, किसी भी तरह की मतलब झगड़ा लड़ाई, किसी भी तरह का भगदड़ आपको श्री धाम में नहीं मतलब करना है। मैं कोई नहीं होती हूँ, बट मैं उनकी एक मतलब कहते हैं ना, इतनी सी छोटी सी शिष्य होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी, आप सब मेरे गुरु भाई बहन हैं, सखियाँ हैं, मुझे देखने वाले लोग हैं, आप बहुत सारे बाबा लोग हैं, बहुत सब समझदार हैं। फिर भी मेरी आप सबसे विनती है कि अगर श्रीधाम महाराज जी के दर्शन के लिए आइएगा तो जो महाराज जी के परिकर हैं और साधक हैं उनके साथ पूरा आप लोग कॉपरेट करिएगा, ताकि हमारे लिए आगे के लिए रास्ता खुला रहे, हमें पूज्य महाराज जी दर्शन दें। आपको पता है कि पूज्य महाराज जी बहुत सख्त हैं अपने नियमों को लेके। एक बार अगर उन्होंने मतलब बोल दिया कि नहीं अब हम जन्मोत्सव वगैरह नहीं मनाएंगे, पिछली बार पूज्य महाराज जी ने यही किया था, तो नहीं मनाएंगे, फिर हमारे आपके लिए आगे के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो मेरी आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन पधारें, गुरुदेव महाराज की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा बढ़ाएं, शोभा बढ़ाएं, क्योंकि आप सब पदयात्रा की शोभा है। यदि आप लोग पधारेंगे तो मतलब मुझे और हम सभी भक्त परिकरों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और उन जो भी बात मैंने कही उस पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वृंदावन जरूर आइएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय श्री राधे श्याम।